जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का 100 क्वेश्चन का एक प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग पर डे 100 क्वेश्चन डील करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताइए आप लोग, पंचतंत्र के लेखक कौन है, ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक क्या होगा? विष्णु शर्मा होगा। कौन है? विष्णु शर्मा होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। चलिए इसका हम पढ़ लेते हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला भाग में होगा शेर, दूसरा में बंदर, तीसरा में चीता, कौवा और उल्लू होगा। ये फेवरेट सवाल ना, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा होंगे, ठीक है। चलिए, संविधान में संशोधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो संविधान में संशोधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। संविधान में संशोधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किए जा सकते हैं, जो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा भी हो सकता है। किसके द्वारा होता है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है, और तीसरा में होगा संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन तथा राज्यों की सहमति से हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी। चलिए, लुई सुलावा के फांसी 1793 ईस्वी में दी गई थी। कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में दी गई थी। 1793 ईस्वी में लुई सुलावे के 21 जनवरी 1793 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फांसी दी गई थी। ये कब दी गई थी फांसी? तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई सुलावा को फांसी दी गई थी। चलिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं, ठीक है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो कहाँ होगा? कैमूर में होगा। कहाँ होगा? कैमूर में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? कैमूर में, ठीक है। बिहार के कैमूर जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। कैमूर जिले में 1051.56 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र फैला हुआ है? 1051.5.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वन क्षेत्र। चलिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में मनाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में 21 जून को मनाया गया, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन है? तो खारे पानी की झील होगा सांभर झील। खारे पानी की झील कौन होगा? सांभर झील होगा। और मीठे पानी की झील कौन होगा? वुलर झील होगा, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे खारे पानी की झील सांभर झील है, राजस्थान में है, जो मंथा, रूपनगढ़ खाड़ी और खंडेला तथा कई नदी नालों से जल प्राप्त करती है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने वर्ष 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए, अंग की राजधानी कहाँ है? अंग की राजधानी होगा चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। मगध की राजगिरी है। मगध की राजगिरी है, ठीक है। 3 महाजनपद है ना, और बिहार में मुख्य रूप से 3 महाजनपद है, ठीक है। अंग, मगध और वज्जी, ठीक है। तो अंग की राजधानी होगा चंपा होगा, मगध के राजगीर या गिरिव्रज, और वज्जी का तीन इंपॉर्टेंट है जो बिहार के हैं। अंग का राजधानी कहाँ होगा? चंपा होगा। मगध का राजगीर या गिरिव्रज होगा। और वज्जी का कहाँ? वज्जी का मिथिला वैदाही या वैशाली होगा, ठीक है। वज्जी का राजधानी वैशाली होगा, मगध का होगा राजगीर होगा, और अंग का होगा चंपा होगा, ठीक है। चलिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मंगल ग्रह सौरमंडल में स्थित सूर्य से चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल रंग दिखाई पड़ता है। मंगल ग्रह पृथ्वी की कक्षा में बाहर का पहला ग्रह है, ठीक है। चलिए,
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार के स्थापना दिवस हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। यह बिहार राज्य को गठन को चिन्हित करता है। इसी दिन अंग्रेजों ने बंगाल से बिहार को अलग कर एक राज्य बनाया था, 22 मार्च को। ठीक है, चलिए पर्यावरण दिवस है ना, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस WED के रूप में नामित किया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर मेरा सवाल है, भारत में सबसे बड़ी नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। कौन है? भूपेन हजारिका सेतु है। भारत में सबसे बड़ी नदी पर निर्मित पुल भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु है। यह 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु है जो लोहित नदी के पार करता है। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई? कब अपनाई गई? तो ये 2016 में अपनाई गई। कब अपनाई गई? 2016 में। बिहार राज्य में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वर्ष 2000 कब में अपनाई गई? 2016 में अपनाई गई। चलिए, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? स्वदेशी के प्रेमघन होगा। कौन होगा? प्रेमघन। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमघन है। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा 1/2 आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये प्रायिकता निकालना है, NE/NS करके निकल जाएगा। संगमरमर की रासायनिक फार्मूला क्या है? संगमरमर की रासायनिक फार्मूला CaCO3 होगा। क्या होगा? CaCO3 होगा। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला CaCO3 है। यह एक सफेद अघुलनशील पाउडर जैसा पदार्थ होता है। खनिज चाक, संगमरमर पत्थर आदि संबंधित यौगिक में स्वाभाविक रूप में पाया जाता है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया। संविधान सभा के कुल सदस्य की संख्या 389 थी। इसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें रियासतों की आवंटित किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। चलिए, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का 5वां स्थान है। बिहार का 5वां स्थान है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विश्व में कुल गेहूं उत्पादन का 14% भारत से होता है। IPL 2024 को फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसको हराया था? कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसको हराया था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स हैदराबाद को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया था। ठीक है, हैदराबाद को। IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया था। ठीक है, झरोखा दर्शन शुरू किया। कौन शुरू किया? तो अकबर ने शुरू किया। कौन शुरू किया? झरोखा दर्शन अकबर ने शुरू किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, स्मृति मंदाना संबंध किस खेल से थे? स्मृति मंदाना है ना, इसका संबंध क्रिकेट से है। किससे है? इसका संबंध क्रिकेट से है। ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है स्मृति मंदाना। ठीक है, स्मृति मंदाना का संबंध क्रिकेट से है। ये भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। 2018 में स्मृति मंदाना ने ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। वर्ष 2024 में उन्हें ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। विद्युत विभव मापा जाता है किससे माना जाता है? वोल्ट मीटर से माना जाता है। विद्युत विभव है ना, किससे मापा जाता है? तो ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। चलिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI है। कौन है? RBI है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI है। ठीक है, IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के
मेंटर थे, तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर थे। किस टीम के मेंटर थे? कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर थे। आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर थे। ठीक है, चलिए अब आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो ये शरत चंद्र के जीवन पर आधारित रचना है। किसके जीवन पर रचना है? शरत चंद्र के जीवन पर आधारित रचना है आवारा मसीहा। ठीक है, ठीक। अनुच्छेद 16 संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 समता के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? समता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? साबुन का बुलबुला गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ये शारदा नदी है। कौन नदी है कोसी की सहायक नदी? शारदा नदी है। कोसी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो ये शारदा नदी नहीं है। कोसी की सहायक नदी कौन नदी नहीं है? तो शारदा नदी नहीं है। कोसी नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं अरुण नदी, तोमर नदी, सूर्यकोशी नदी, इंद्रावती, तमाकोसी, सप्तकोशी, दूधकोशी आदि। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली की गई? शाहजहां के समय की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? शाहजहां के समय। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? शाहजहां के समय में की गई थी। शाहजहां का शासनकाल 1628 से लेकर 1658 ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। उन्होंने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक नगर बसाया, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। इस नए शहर में लाल किला और जामा मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण संरचनाएं निर्मित की गई। शाहजहां ने प्रशासनिक कारणों से दिल्ली को राजधानी बनाया था। ठीक है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कौन लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया। इन्होंने भारत की वार्षिक आय लगभग 20 रुपये आंकी थी। दादा भाई नौरोजी ने इसे धन निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिससे बताया कि ब्रिटिश शासन भारत में आर्थिक क्षमता शोषण कर रहा है। लैंगिक जनन का कौन सा कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री होता है। ठीक है, कौन सा होता है? अर्धसूत्री होता है। लैंगिक जनन का कौन सा कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री होता है। लैंगिक जनन का कौन सा कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री होता है। कौन सा होता है? अर्धसूत्री होता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में हुई थी। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी है। नरेंद्र सिंह कपानी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन है। के विनोद चंद्रन है। मनरेगा के कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? मनरेगा में 100 दिन के लिए उपयोग कार्य कराया जाता है। ठीक है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? दिनेश खाड़ा है। कौन है? दिनेश खाड़ा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। और लोकसभा में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16% है। कितना है? 31.16% है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के 31.16% भाग शहरी क्षेत्र में निवास करता है। थोरियम पाया जाता है, मोनोजाइट में पाया जाता है। थोरियम कहाँ पाया जाता है? मोनोजाइट में पाया जाता है थोरियम। थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी धातु है, जो पृथ्वी की पपड़ी, पानी और मिट्टी में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से मोनोजाइट, थोराइट और थोरियम जैसे खनिजों
खनिजों में पाया जाता है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशामद करना। क्या होता है? अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना होता है। उसके बाद में चलिए देखते हैं। गदर गदर पार्टी के संस्थापक स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 ईस्वी में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इस क्रांतिकारी संगठन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। सिंधु घाटी सभ्यता को जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये बिहार से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यो मुंगेर है। कौन सा जिला है? मुंगेर है। कौन सा जिला है? मुंगेर है। विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ग्रॉस कोर्ट पे खेला जाता है। किस कोर्ट पे खेला जाता है? ग्रॉस कोर्ट पे खेला जाता है। चलिए। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग शासकों की राजधानी विदिशा है। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ है? विदिशा है। ठीक है। शुंग साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में सम्राटों जैसे भगभद्र में पूर्वी मालवा में बेसनगर आधुनिक विदिशा में भी दरबार लगाया गया। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बांका में है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो बांका जिले में है। रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो रेहला पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी है। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? इब्न बतूता। यह एक यात्रा वृतांत है। रेहला पुस्तक क्या है? यह एक यात्रा वृतांत है जिसे अरबी यात्री इब्न बतूता ने लिखी है। कौन यात्री है? ये अरबी यात्री इब्न बतूता ने लिखा है। यह एक प्रसिद्ध यात्री था। ठीक है। प्रसिद्ध यात्री था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। ठीक। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी के कारण। विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद में द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो 6 राज्य में है। द्विसदनीय विधायिका भारत के 6 राज्य में है, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में 2 सदन होता है जिन्हें विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। इसको हम लोग याद कर सकते हैं कुंभ जाट से। ठीक है। आँख आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आँख पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीव ने दिया था। कौन दिया था? मेंडलीव ने दिया था। उसके बाद में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग एक न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। चींटी को काटने पर कौन सा दर्द हो? चींटी के काटने पर दर्द का कारण क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है। देखिए, चींटी के काटने पर जलन में दर्द का मुख्य कारण फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है। ठीक है। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? पिलनी है। ठीक है। पिलनी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जर्मन सिल्वर बना है कॉपर, जिंक और निकेल से। किससे बना हुआ है? कॉपर, जिंक, निकेल से बना हुआ है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इमाइलेज है। कौन सा है? इमाइलेज है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इमाइलेज है। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया गया? 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था? तो ये भारत में किया गया था।
हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? बोन बेरी होता है। क्या होता है? बोन बेरी होता है। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? बोन बेरी होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी चंद्रचूड़। ये तो पुराना सवाल है, लेकिन इसी के हिसाब से बनाएंगे हम लोग। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है, ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य ने प्रश्न में डी चंद्रचूड़ होगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना जी है। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है? केरल से है मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण से होता है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। किसके कारण होता है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1948 में किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। गौतम बुद्ध किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान 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 यानी निर्वाण बोध गया वर्तमान बिहार में पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। इसी कारण यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए पवित्रतम स्थलों में से एक है। यह घटना महाविनिक्रमण से बाद घटित हुई, जो इन्हें कठोर तपस्या और ध्यान किया। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के भारत सरकार के एक प्रमुख थिंक टैंक है नीति आयोग का वर्तमान सीईओ VVR सुब्रमण्यम है। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। पृथ्वी सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ऑपरेशन फ्लड ये दूध के लिए है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से है। बिहार का राजकीय पशु पुष्प कौन सा है? राजकीय पुष्प गेंदा है, ठीक है। राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा है। दही के खट्टापन निम्नलिखित के कारण क्या है? ये लैक्टिक एसिड के कारण होगा। किसके कारण होगा? लैक्टिक एसिड के कारण होगा। दही के खट्टापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? दही लैक्टिक एसिड के कारण होता है। संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? 1 बार। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। कब पड़ा था? 1943 में पड़ा था। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता की समाप्ति से। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता की समाप्ति से है, ठीक है। चलिए, बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? चाय की खेती कहाँ की जाती है? किशनगंज में की जाती है। चाय की खेती की जाती है किशनगंज में। बिहार में पृथक होने पर झारखंड का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? तो 51.74% हिस्सा मिला था। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन C का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित कहाँ है? बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चारण मांझी। इनकी अभी पत्नी है शायद, नहीं। भारत में माता के सपूत किसे कहा गया? तो सभी धर्म के लोगों को कहा गया। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? सभी धर्म के लोग को कहा गया है। इसका आंसर होगा √9 √16।
कि एक आयतन की लंबाई में, ये भी मैथ का सवाल है, इसका 12 सेंटीमीटर होगा आंसर। ये आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस, सासा स्कोल्ड एंड आस्क हर टू गिव वे, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, गो अवे। Pick out the non-finite verb in the given sentence. They like singing or playing together. Sing, playing. मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 5-15 यह मैथ का सवाल है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी आप लोग बनाइएगा। कितने वर्ष हो, ये भी मैथ का सवाल है, 2 वर्ष होगा इसका। ग्रोइंग रिपीटली। ठीक है, ऐसा ही दूसरा और लेकर हम आते रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो देखकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम पर डे आप लोग को लिए हम लाते रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। धन्यवाद।